तो ट्रेडर साहब कैसे हो आप लोग। आई होप ठीक होंगे। तो शेयर मार्केट की एक और वीडियो में आपका बहुत 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 स्वागत है। ठीक है। आज है 8 नवंबर 2024 और आज आप में से बहुत सारे लोगों ने ट्रेड लिया होगा। खैर आज मैंने ट्रेड नहीं लिया। आज मैंने सोचा यार मार्केट को ऐसे ही आज ऑब्जर्व करते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या होता है, क्या हो सकता है मार्केट में। कभी कभी आपको मार्केट को खाली देखना भी होता है। खैर इसके पीछे एक बहुत बड़ा तो नहीं कहूंगा, एक छोटा सा एक रीजन है कि एक तो मैं सुबह यहाँ पर था नहीं। तकरीबन मैं 12:30 या 1 बजे के आसपास जो है यहाँ अपने ट्रेडिंग सेटअप पर आया, कहीं गया हुआ था ना। ठीक है। इसलिए मैंने आज भी ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद से मैंने थोड़ा मार्केट को देखा। ठीक है। तो लगभग मार्केट अपने एंड की ओर थी। तो मैंने सोचा है क्या ट्रेड लिया अब इतने छोटे में। अब कल परसों जब भी बनेगा ट्रेड उसके बाद हम लेंगे। ठीक है। तो फिर भी मैंने प्लॉट किए कुछ चार्ट में, लाइंस डाली। ठीक है, रेक्टेंगल बनाए। देखिए जब आपको मार्केट में एक्सपीरियंस हो जाता है ना, थोड़ा बहुत समझने लग जाते हैं आप मार्केट को, देन उसके बाद आप जो है इनको ऐसे नहीं कहेंगे जैसे ये लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, कितना गया, पाथ या फिर रेक्टेंगल। आप क्या सीधे कहने लग जाते हैं एक लाइन डाली बस हो गया, यहाँ से ऊपर से हो गया। ऐसा वाला हिसाब हो जाता है। ठीक है। क्योंकि फिर आपको पता है रोज का आपका यही काम होना है। ठीक है। तो देन आज देख लेते हैं फिर मार्केट क्या कहती है करके, क्या कहीं मार्केट ने करी। ठीक है। सबसे पहले तो आप इस कैंडल पर फोकस कीजिए, इतनी लंबी कैंडल पर। बहुत सारे लोग, मुझे पता है बहुत सारे लोग इस कैंडल को समझ रहे होंगे हैमर कैंडल। क्या चीज? हैमर कैंडल। बट यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई ये हैमर कैंडल है क्या है। और बहुत सारे लोग जिन्होंने पढ़ा होगा कि हैमर कैंडल कुछ ऐसी दिखती है कि बॉडी ऊपर और जो उसकी शेडो वो बड़ी होती है करके। और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया होगा, ट्रेड प्लेस कर लिया होगा। हालांकि जो जल्दी निकल गए होंगे, जिनको थोड़ा सा प्रॉफिट चाहिए होगा, वो तो निकल गए होंगे एक स्पाइक में। बट जो सोच रहे होंगे कि लॉन्ग टर्म तक टिके रहें करके, उनका साला यहाँ पर लॉस भी लॉस लॉस होगा है ना। खैर मैं आपको बता दूं ये हैमर कैंडल नहीं है। ये है आपकी हैंगिंग मैन कैंडल। हैंगिंग मैन तो है, बट हैंगिंग मैन क्या बनती है, अब ट्रेंड में बनती है, लेकिन ये डाउन ट्रेंड में है, इसलिए यहाँ पर ये फेल हो चुकी है। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये ग्रीन कैंडल पर फोकस कीजिए। ग्रीन कैंडल ये भी है, हैमर कैंडल नहीं है। क्योंकि हैमर कैंडल के ऊपर यहाँ पर शेडो नहीं होती है इतनी बड़ी। ठीक है। और विक भी जो इसकी शेडो है ऊपर नीचे की, ये भी इतनी बड़ी नहीं होती है। ठीक है। तो ओवरऑल मार्केट जो है, मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ये बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी मेरा फेवरेट इंडेक्स है, इसलिए मैं इसमें बता रहा हूँ। और उसके बाद मार्केट डाउन डाउन, और जहां पर देखिए ये आए ना, देखिए ये जोन हो गया और आपका ये जोन हो गया, ये इम्पोर्टेंट जोन थे। और मार्केट ने वहीं पर से पुल बैक दिया है, रिवर्स किया है ना। अब वो कैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए। ठीक है। कल की मार्केट में आप देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट लिया मार्केट ने, दूसरा सपोर्ट यहाँ पर मार्केट ने लिया, तीसरा सपोर्ट यहाँ पर मार्केट ने लिया। तो ये क्या बन गया था, मार्केट के लिए क्रूजियल सपोर्ट जोन बन गया था जो इंट्राडे ट्रेडर हैं उनके लिए। ठीक है। तो तीन तीन सपोर्ट हो गए थे। अगर अब आप बताइए अगर ये तीन सपोर्ट में से एक अगर टूट जाए तो मार्केट फिर डाउन ट्रेंड की ओर आ ही जाता है। तो सपोर्ट क्या है, इस कैंडल ने तोड़े दिया था। देन उसके बाद मार्केट डाउन। फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर सपोर्ट बना दिया। ठीक है, सपोर्ट पॉइंट ले लिया। उसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस, अब देखिए रेजिस्टेंस कहाँ पर बनाया है, जहां पर पहले ये तीन सपोर्ट थे। और देन उसके बाद रेजिस्टेंस बना के सीधा वहीं पर आके मार्केट ने क्लोजिंग दी है जहां पर मार्केट ने सपोर्ट पहला बनाया हुआ था। तो देख रहे हैं आप किस तरह से यहाँ पर लिया हुआ है मार्केट ने एक सपोर्ट। एक चीज मैं अभी आपको और दिखाता हूँ। ठीक है। देखिए दोस्तों, मार्केट में आपको ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं चीजें, कुछ चीजें होती हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको देखने होती है। ठीक है। अब छोड़ो, खैर प्रेडिक्शन करते हैं, थोड़ा फोरकास्ट कर लेते हैं, आपको बता देता हूँ। ठीक है। मैं अब देखिए मार्केट ने यहाँ पर लिया है एक सपोर्ट। अब जैसे ही ये सपोर्ट थोड़ा सा टूटता है ना, जो मैंने ये लाइन प्लॉट की है ना दोस्तों, ये लगभग 51,227.88, तो यहाँ पर मार्केट टिकेगी। ठीक।
यहाँ पर मार्केट आ जाएगी। अगर इसको ये ब्रेक करती है इस जोन को, तो मार्केट यहाँ पर आएगी। अब क्यों? क्योंकि मार्केट में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी पहले कुछ लोग बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर वो लोग बैठे हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कौन होंगे? यहाँ पर है बायर, है ना। यहाँ पर थोड़े बायर हैं, थोड़े सेलर हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में बायर हैं, इसलिए मार्केट अभी ऊपर गई थी। अब कुछ थे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो थोड़ा यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं। कुछ जो बायर थे वो यहाँ पर निकल गए हैं। ये 15 मिनट का चार्ट खोला है मैंने, लेकिन जो यहाँ पर बैठे हैं ना, वो मैं बात कर रहा हूँ 1 घंटे, 4 घंटे, एक दिन के चार्ट की, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ निकल गए होंगे। अब कुछ जो यहाँ पर बाहर बैठे हुए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट और ऊपर जाए, यहाँ पर तक लगभग पहुंच जाए, तब जाके हम निकलेंगे करके। तो मार्केट अब इसको टेस्ट करने जरूर आएगी। तो यहाँ पर जो बायर बैठे हैं वो और ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर खरीद सकते हैं, या कोई नए बायर आएंगे तो वो भी देखेंगे कि यार यहाँ पर पहले से ही बैठे हैं करके, तो वो भी यहाँ पर से बाय करने लग जाएंगे। अब जैसे ही बाय करेंगे तो मार्केट फिर से उठेगी। अब यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में यहाँ पर बैठे हैं सेलर। सेलर कम होंगे तो मार्केट ऊपर को चले जाएगी, सेलर ज्यादा होंगे मार्केट फिर नीचे को आएगी। और और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर मार्केट यहाँ पर कल के दिन सस्टेन करती है पूरा, यहाँ पर सस्टेन कर जाती है, इसके बीच में, इस जोन के बीच में, यानी कि साइडवेज रह के थोड़ा सस्टेन कर जाती है, तो यहाँ पर बहुत चांसेस हैं कि मार्केट फिर यहाँ से नीचे नहीं आ पाएगी। ऐसा कह रहा हूं मैं, चांसेस है। जरूरी नहीं है कि भाई ऐसा ही हो करके मार्केट डाउन भी आ सकती है, कोई बड़ा सेलर आ गया तो डाउन भी आ सकती है। बट अगर सस्टेन कर गई तो कुछ चांसेस है कि मार्केट यहाँ से फिर नीचे नहीं आएगी, मार्केट यहाँ से फिर अपसाइड की मूव दिखाएगी, और आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बाकी बाकी अगर इन केस अगर मार्केट यहाँ पर से आके यहाँ पर थोड़ा सस्टेन करके यहाँ से इसको ब्रेक करती है, तो फिर मार्केट यहाँ पर टिकेगी। आप देखिए, डाउन में एक बना हुआ है ना, एक यहाँ पर एक सपोर्ट है लगभग 50,886 के आसपास। तो यहाँ पर मार्केट टिकना शुरू कर देगी, और फिर यहाँ से मार्केट नहीं गिरने वाली, इतना नहीं गिरती है मार्केट, ठीक है। यहाँ से फिर एक जो है आपको बुल रन देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर, ऐसे, ठीक है। तो कुछ आपको बल ऐसी प्रेडिक्शन करने होते हैं। बाकी अगर अपसाइड की ओर मूव आता है मार्केट में, मान लीजिए यहाँ से कल मान लीजिए गैप अप ओपन हो जाती है, यहाँ पर गैप अप ओपन हो जाती है ना, तो हो सकता है मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए दोबारा यहाँ पर आए। देन यहाँ पर आपको कुछ प्राइस एक्शन बनता हुआ नजर आता है, कुछ कैंडल स्टिक नजर आती है 920 में, कोई भी आपका सेटअप स्ट्रेटेजी नजर आती है, तो आप आपसे बाइंग कर सकते हैं, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर ही जाएगी। ये है। और कहाँ पर तक? लगभग यहाँ पर तक। और अगर आप यहाँ पर कर लेते हैं, बाय कर लेते हो, तो फर्स्ट टारगेट तो आपका पहले तो यही रहेगा, ठीक है। देन सेकंड टारगेट आपका ये रहेगा यहाँ पर, जहाँ पर मल्टीपल्स रेजिस्टेंस ले। थर्ड टारगेट आपका यहीं पर रह जाएगा, ठीक है, सबसे टॉप में, बस यही है। बाकी अलग अलग मल्टीपल टाइम फ्रेम पर अगर आप देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर मैं देखूँ इसको, तो थोड़ा सा और प्रेडिक्शन कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर एक तो इसमें एक बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है, यानी कि, ठीक है, यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है। देखिए, एक सपोर्ट यहाँ पर लिया, दूसरा सपोर्ट यहाँ पर लिया, अब तीसरा सपोर्ट लेने ये आ रही है। अब हो सकता है यहाँ पर एक सपोर्ट लेके ये फिर से बाउंस बैक कर दे ऊपर की तरफ, तो करती है तो अगर, तो यहाँ पर आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन सकती है। बस इतना ही है। और इससे खतरनाक, इससे क्रूजियल, या यूं कहे कोई इससे इंपॉर्टेंट जोन, जो रेजिस्टेंस जोन है, वो बन रहा है आपका लगभग लगभग यहाँ पर, इस जोन पर। इसको चार्ट को थोड़ा सा ऐसे मैं और कर लूं तो लगभग लगभग ये देखिए, यहाँ पर बहुत बहुत ज्यादा क्रूजियल रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। अब वो कैसे क्रूजियल कैसे होता है, इतना इंपॉर्टेंट कैसे होता है, वो मैं भी आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस, और यहाँ पर रेजिस्टेंस, 5 बार रेजिस्टेंस ने लिया हुआ है। तो अगर जैसे ही रेजिस्टेंस टूटता है, या इस रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट ऐसे सस्टेन करने लग जाती है कुछ इस तरीके से, देन उसके बाद ये इसको ब्रेक करती है तो बहुत ऊपर जाएगी। ये होता है मार्केट में। और एक चीज आप याद रखिए, कोई भी गैप हो ना, चाहे छोटा हो बड़ा हो, मार्केट उसको फिल करने जरूर आती है। मैंने खुद ऑब्जर्व किया था मार्केट ने, देखिए मैं आपको कैसे बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर एक गैप बना था, गैप अप ओपनिंग हुई थी, यहाँ पर हुई थी ना, गैप अप ओपनिंग हुई थी, और इस गैप को फिल करने देखिए मार्केट आई वहीं पर, और उसी जगह से बाउंस बैक हो गई।
केवल गैप को फिल करने आई और उस जगह से बाउंस बैक हो गई, है ना। कहां तक हुई, इस गैप को, एक गैप यहाँ पर भी था, गैप डाउन ओपन हुई थी मार्केट, इस गैप के हाई तक, और देखिए वहीं से फिर रिवर्स हो गई नीचे को, है ना। और अब देखिए मार्केट, देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हुई है, और मार्केट देखिए वहीं से सीधा बाउंस बैक हुई है ना। और अब देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा गैप है एक, ये बहुत बहुत ज्यादा बड़ा गैप है। मैं बात करूँ 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर, 1 अक्टूबर और 3 अक्टूबर के बीच का ये जो गैप है ये बहुत ज्यादा बड़ा है। अब क्या करना पड़ेगा मार्केट को, इस गैप को फिल करने के लिए यहाँ पर तो आना ही पड़ेगा। तो अगर मार्केट किसी भी तरीके से यहाँ पर सस्टेन कर जाती है कुछ इस एरिया में, तो आपके लिए यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इस गैप अगर ऊपर को जाती है, ऊपर को, ठीक है, ऊपर को जाती है, यहाँ पर थोड़ा सा शायद रेजिस्टेंस ले सकती है, अगर नहीं लिया तो मार्केट पूरा इस गैप को फिल करने चली जाएगी। हो सकता है कल ही चली जाए, हो सकता है 2 दिन बाद जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो लेकिन मार्केट उसको, उस गैप को फिल करने जरूर जाएगी, ये 100% होता ही है, ठीक है। उसके बाद एक गैप और बन रहा है, एक गैप और था जो कि अभी तक पेंडिंग है, उसको भी मार्केट ने फिल करना है, ठीक है। 30 सितंबर 2024 का एक गैप है, और ये 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक का एक गैप है, यानी कि एक छुट्टी थी ना बीच में, तो इसलिए 2 अक्टूबर की छुट्टी। तो ये गैप है, जो एक गैप ये पेंडिंग है, एक गैप ये पेंडिंग है, तो इस आपसे आप समझ सकते हैं इससे कि मार्केट को कहाँ आना पड़ेगा, अपने गैप को फिल करने के लिए मार्केट को कहाँ आना पड़ेगा। लगभग लगभग अगर मैं बात करूं तो एक गैप, दूसरा गैप, एक गैप तो है 52,887 पे, इसको आप नोट कर लीजिए, पॉइंट अप कर लीजिए, और जब भी मार्केट जिस दिन भी आप यहाँ पर आएगी तो वो पॉइंट को देखेगा, तब जाके आपको मेरी वीडियो याद आएगी क्या, हाँ इस भाई ने सही कहा था कि मार्केट आई वहां पर। एक पॉइंट है 53,900, 53,799, लगभग 53,800 के आसपास, ठीक है। वहां पर मार्केट जरूर आएगी, क्योंकि गैप फिल करना बहुत जरूरी होता है। अब आप देखिए यहाँ पर भी एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, ठीक है। अब इसको देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर तक फिल कर दिया, है ना। तो बस यही है, गैप पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए। गैप हो गया, और फेयर वैल्यू गैप मैंने आपको बताया ही है। फेयर वैल्यू गैप इतना जो है इफेक्टिव नहीं होता है किस में, अगर हम ऐसे आवरली चार्ट देखते हैं उसमें, या फिर अगर हम बात करें 5 मिनट 15 मिनट का चार्ट देखते हैं उसमें। लेकिन जो ये गैप अप गैप डाउन ओपनिंग के बाद ये पेंडिंग गैप रहते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट क्या रहती है, अनबैलेंस्ड रहती है, और मार्केट को इसको रीबैलेंस करने के लिए आना ही पड़ता है। ऐसा ही फेयर वैल्यू गैप में भी होता है, ठीक है। अब फेयर वैल्यू गैप में कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए 3 कैंडल का ये है फेयर वैल्यू गैप है, और कितना बड़ा है, एक यहाँ पर एक लाइन का ये हो गया, एक लाइन का ये हो गया। अब मार्केट ने इसको यहाँ पर तक तो फिल कर चुकी है मार्केट। अब हो सकता है कल के दिन मार्केट यहाँ से थोड़ा सा और गिर के यहाँ पर आए, और यहीं पर क्या ले, सपोर्ट ले, देन उसके बाद ऊपर को चले जाए, क्यों, यहाँ पर एक तो फेयर वैल्यू गैप है, ऊपर से यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन बहुत अच्छी क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पर जो है सपोर्ट लेगी, है ना। मार्केट के यही जो है सेंटिमेंट बता रहे हैं कि मार्केट सपोर्ट लेगी करके। और एक चीज आप और देखिए, यहाँ पर देखिए रेक्टेंगल पैटर्न बना था, मार्केट ने उसको ब्रेक किया, मार्केट नीचे, है ना। यहाँ पर एक रेक्टेंगल पैटर्न बना था, मार्केट ने ब्रेक किया, मार्केट ऊपर। यहाँ पर एक रेक्टेंगल पैटर्न बना था, मार्केट ने ब्रेक किया, मार्केट ऊपर। यहाँ पर छोटा सा एक रेक्टेंगल पैटर्न बना था, मार्केट ने ब्रेक किया, मार्केट नीचे। यहाँ पर एक रेक्टेंगल पैटर्न बना था स्ट्रेट एक कैंडल में, मार्केट नीचे। यहाँ पर हाँ, यहाँ पर एक रेक्टेंगल पैटर्न बना था, मार्केट नीचे, ठीक है। और यहाँ पर एक रेक्टेंगल पैटर्न बना था, मार्केट ऊपर। तो आप देख सकते हैं कितने ज्यादा रेक्टेंगल पैटर्न बने, और ये रेक्टेंगल पैटर्न मेरा फेवरेट है, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, पहली वीडियो में बताया हुआ है, मतलब इससे पहले 4-5 वीडियो पहले, है ना। तो ये मेरा फेवरेट रेक्टेंगल है। बाकी इसको थोड़ा सा हम हटा देते, ठीक है, ड्राइंग्स को रिमूव कर देते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम तो हो गया, ठीक है। अगर 1 डे टाइम फ्रेम पर अगर हम देखते हैं तो क्या इसमें हमें नजर आता है, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए
वन डे टाइम फ्रेम में आपको क्या नजर आ रहा है? वन डे टाइम फ्रेम में भी आपको एक बहुत अच्छा सा यहाँ पर सपोर्ट एरिया नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, 3 दिन से लगातार मार्केट गिर रही है और वन डे टाइम फ्रेम में ये 3 दिन की मार्केट कुछ बता रही है। थ्री ब्लैक क्रोज, कुछ याद आ रहे हैं आपको? थ्री ब्लैक क्रोज, है ना? कब बनते हैं? अप ट्रेंड की मार्केट, मार्केट अप ट्रेंड में थी, एवरेज अप ट्रेंड में थी, ठीक है। उसके बाद देखिए लिक्विडिटी कितनी अच्छी यहाँ पर शो हो रही है। पहली कैंडल छोटी बनी, दूसरी कैंडल उससे बड़ी बनी और उसके नीचे क्लोजिंग दी है पहली कैंडल की। तीसरी कैंडल दूसरी कैंडल से भी बड़ी बनी और उसके डायरेक्ट नीचे क्लोजिंग दी है। तो कुछ जो सेंटिमेंट है वो बता रहे हैं कि मार्केट डाउन जाएगी। कुछ सेंटिमेंट है जो शॉर्ट पीरियड में है, यानी कि 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, वो कह रहे हैं कि अब मार्केट जाएगी, ठीक है। तो आप अगर थोड़ा सा एनालिसिस करें तो आपको पता चल जाएगा। अब हो सकता है थ्री ब्लैक क्लोज बन के तो मार्केट यहाँ पर कहीं सपोर्ट ले, देन उसके बाद फिर अपसाइड में जाए, ये हो सकता है ना? तो कुछ ना कुछ ये मार्केट जो है हमें बताती है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर एक जो है क्या बन रहा है, रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। रेजिस्टेंस वो जोन बन रहा है, उसके बाद ये मार्केट यहाँ पर जो है एक पैटर्न बना रही है। कौन सा पैटर्न? जिसे हम कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न्स। अब असेंडिंग ट्रायंगल कब होगा? जब मार्केट यहाँ से ऊपर निकले ऐसे जाए, या फिर मार्केट यहाँ से नीचे आके रिटेस्ट करके ऐसे नीचे की तरफ जाए, तब जाके। बट ओवरऑल अगर स्ट्रक्चरली देखें तो ये असेंडिंग ट्रायंगल है। और स्ट्रक्चरली जो भी निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, इन दोनों में थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है मेरे को। तो ये स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए तो अभी भी वीक है, उतने स्ट्रांग नहीं हुए हैं जितने पहले थे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कब होंगे? ये स्ट्रॉन्ग तब होंगे जब ये लगभग 54, 336, 50 के आसपास के लेवल को पार कर जाएंगे। फिर इसमें एक बहुत बड़ा बुल रन हमें देखने को मिल सकता है इसके अंदर, ठीक है। बाकी आप देखो, इसने अभी तक, अगर मैं इसको भी ले लूं तो ये भी एक सपोर्ट का काम है। तो एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, तीन सपोर्ट, चार सपोर्ट और चौथा सपोर्ट, सॉरी पांचवा सपोर्ट लेने यहाँ पर आ रही है मार्केट। सपोर्ट लेती है, तोड़ती है तो फिर बहुत नीचे जाएगी दोस्तों, क्योंकि जो इसका ये वाला सपोर्ट है ना, ये बहुत मेन है। लगभग लगभग 46,736, खैर आना मुश्किल है यहाँ पर तक, बहुत मुश्किल है। अगर मार्केट इसी को 50,366 हो गया, या फिर 50,757 हो गया, या फिर 51,000 के लेवल को भी नीचे तोड़ती है, तब भी इतना आना मुश्किल है, नीचे नहीं आ पाएगी इतना, ठीक है। क्योंकि देखिए कोई भी चीज हो, चाहे स्टॉक्स हो, मार्केट हो, हमेशा ऊपर को ही जाती है, हमेशा बढ़ती है। अब इतना तोड़ेगी मार्केट तो क्या वहां पर बायर नहीं होंगे क्या? या जो अपनी जो बड़े इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने बाय करके रखा है, तो वो क्या चाहेंगे? क्या लॉस हो जाए क्या? वो रिसर्च करके बैठे हैं बहुत ज्यादा। और जो ये हमारा डेली चार्ट फ्रेम है, देखिए यहाँ पर एक गैप बन रहा है। इस गैप को फिल तो करना ही पड़ेगा मार्केट को, है ना? तो मार्केट को आना ही पड़ेगा इस गैप को फिल करने। अब ये गैप था, इस गैप को फिल करने देखिए मार्केट यहाँ पर आ गई थी, है ना? गैप को फिल करने मार्केट आई, फिर थोड़ा सा डाउन गई, अप साइड में गई, बहुत अच्छा मूव आया, यहाँ पर आई, गैप अप, गैप डाउन ओपन हुई, मार्केट नीचे गई, और अभी तक ये गैप क्या है? पेंडिंग है। और ये डिसेंडिंग ट्रायंगल बन सकता है बिल्कुल, यहाँ से मार्केट जाएगी तो यहाँ पर एक गैप को क्या है, फिल करके जाएगी, उसके बाद एक बुल रन बहुत अच्छा आ सकता है। ये मेरी फोरकास्टिंग है, जितना मैंने एनालिसिस किया है, जितना मैंने नॉलेज ली है, जितनी लर्निंग की है, उस हिसाब से आप अगर करना चाहें तो आप भी यहाँ पर कर सकते हैं अच्छी सी, ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम से लेकर आप 5 मिनट, 15 मिनट, महीने भर का, या एक सप्ताह का आप जो है देख सकते हैं यहाँ पर टाइम फ्रेम, ठीक है। उस हिसाब से आप अंदाजा लगा लीजिएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर कितना अच्छा सपोर्ट बन रहा है। एक सपोर्ट तो यहाँ पर लिया, ठीक है, दूसरा सपोर्ट यहाँ पर लिया, ठीक है, तीसरा सपोर्ट मार्केट ने यहाँ पर लिया थोड़ा, चौथा सपोर्ट मार्केट ने यहाँ पर लिया, पांचवा सपोर्ट इस कैंडल में ने लिया, ठीक है, पांचवा के बाद छठा सपोर्ट, 6 सपोर्ट बन गए मार्केट ने। अब आपको क्या लगता है कि अपने सपोर्ट को इतने बेहतर सपोर्ट है जो उसको तोड़ देगी क्या? बिल्कुल नहीं, नहीं हो सकता ना ऐसा, को किसी भी हाल में नहीं हो सकता। यहाँ पर एक सॉरी, इस तरह से लाइन डाल देते हैं तो एक देखिए रेजिस्टेंस बन जाता है। अब हो सकता है मार्केट इस रेजिस्टेंस के यहाँ पर तक पहुंचे। अब बढ़ती हुई मार्केट है, ट्रेंडिंग मार्केट है, तो रेजिस्टेंस बेशक टूट सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया कम है लेकिन सपोर्ट एरिया बहुत ज्यादा है। यानी कि सपोर्ट एरिया क्या है, रेजिस्टेंस एरिया पर भारी है।
तो रेजिस्टेंस एरिया जो है यहाँ पर टूट सकता है, लेकिन सपोर्ट एरिया टूटना यहाँ पर थोड़ा सा हमें मुश्किल लगता है। बाकी 1 मंथ का अगर देखते हैं, खैर 1 मंथ का क्या देखें, उतना कुछ भारी होता नहीं है 1 मंथ का, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ये 1 अक्टूबर का है और ये 1 नवंबर का है, यानी कि अक्टूबर में, जैसे हर वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा, हर वीडियो के हर लोग हैं मुझे सुन रहे होगे आपके अक्टूबर भर में जितने भी एफ आई आईज हैं उन्होंने यहाँ पर बिकवाली की बहुत ज्यादा, तो बस उसी का फर्क है। अभी नवंबर चल रहा है, देखिए डोजी कैंडल यहाँ पर परफॉर्म हो गई है, डोजी कैंडल, ध्यान रखिएगा, डोजी कैंडल, है ना, ठीक है। यही था। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, मतलब 1 अगस्त, अगस्त की पूरी में, ये पूरी मतलब पूरे महीने के अगस्त में ये बनी थी एक हैमर कैंडल। सितंबर में तो हैमर कैंडल बनी, तो सितंबर में सॉरी बोला भी नहीं जा रहा, सितंबर में पूरी मार्केट क्या रही, बुलिश रही सितंबर। अब अक्टूबर में क्या आई, सेलिंग आई बहुत ज्यादा अक्टूबर। अब नवंबर में क्या आएगी, बाइंग आएगी। ऐसा होता है जनरली, ठीक है। अब वो कैसे, खैर ये मेरी एनालिसिस है, ये तो बहुत आगे एडवांस है, जब आप सीख जाएंगे अच्छे से, जब आप पढ़ लेंगे इस चीज को, तब आप खुद ही समझ जाएंगे कि भाई ये क्या चीज है, ये वर्क कैसे करती है, हमें इसको कैसे देखना होता है, किस तरह से हमें इसमें घुसना होता है, किस तरह से इसमें इसको एक्सप्लेन करना होता है, किस तरह से इसको अंडरस्टैंड करना होता है, चार्ट को पढ़ना और प्रीमियम को पढ़ना, सब चीज को आपको पढ़ना पड़ता है, सब चीज को आपको समझना पड़ता है। बस इतना ही था। खैर वीडियो लंबी हो गई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो पहले, तो वीडियो को लाइक कर दो, देन उसके बाद वीडियो को शेयर भी जरूर कर दो यार, फटाफट। अब खैर मैं ये तो नहीं बता सकता कि कल की मार्केट क्या रहने वाली है, ठीक है। मैं इतना कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। करंट मार्केट में ये जरूर बता सकता हूँ कि आप मार्केट कहाँ को मूव लेगी, मतलब करंट मार्केट जैसे चल रही है मार्केट की, भाई हाँ यहाँ पर कुछ हो रहा है, यहाँ पर कुछ हलचल हो रही है करके, ऐसे रुकी हुई मार्केट में मैं नहीं बता सकता। तो दोस्तों बस हो गया, इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी से बी पॉजिटिव, फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। जय हिंद।